नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज 2 जून, कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं और एक अपडेट तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है जिसमें कि कुछ ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। जो रिवार्ड्स मिल रहे हैं उसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन का मतलब आप ये समझिए कि उसको कुछ अनुकूल बनाया गया है जो कि इकोसिस्टम के लिए फ़ायदेमंद है और इकोसिस्टम में जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक तो वो अपडेट है, एक कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आया हुआ है आप लोगों के पास और एक मैसेज ऐसा है जिसमें कि ये बताया गया है कि जो कंसेंसस बिल्डर हैं, जो मेकर्स हैं, उनकी क्या विचारधारा है अभी के समय में, वो क्या सोच रहे हैं अपने सिस्टम को लेकर। तो इन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे आज के इस सेशन में और उसके बाद फिर हम लोग प्राइस की बात करेंगे, LGNS के प्राइस का डिस्कशन करेंगे और GLGNS के प्राइस का एनालिसिस करेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रहेगा आज कि मैं कुछ समझाऊँ जो कि आप लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा कि GLGNS और LGNS में आपस में क्या कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट आपके और जो इकोसिस्टम में पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस प्रोटोकॉल पे क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है जो कि अब दिखना शुरू हो जाएगा। तो वो ऑप्टिमाइजेशन जो किया गया है वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है, तो हम उसकी चर्चा भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर है ये कि मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी की जानकारी दे रहा हूँ। आजकल मैं अवेक के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आजकल स्टडी कर रहा हूँ अवेक इकोसिस्टम को, इसलिए मैं अवेक की जानकारी दे रहा हूँ। यू कैन रीच आउट टू मी अगर आप लोगों के पास ETF से संबंधित कोई डिस्कशन करना हो या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से डिस्कशन करना हो तो आप मेरे फ़ोन नंबर पे, ये व्हाट्सअप नंबर है, इससे संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी मैंने दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपडेट से, देखते हैं क्या अपडेट आया है। अपडेट हमें देखना ये है कि एक ओरिजिन हब वाले हैंडल पे अपडेट आया है जिसमें कि ये बताया गया है कि अनाउंसमेंट है, ये अनाउंसमेंट ऑन द ऑप्टिमाइजेशन एंड अपग्रेड ऑफ द ओरिजिन इकोसिस्टम मैकेनिज्म। तो जो इकोसिस्टम मैकेनिज्म है इसमें क्या अपग्रेड किया गया है और ऑप्टिमाइज़ किया गया है, इसको अनुकूल बनाया गया है, उसकी चर्चा की गई है। और इसके बाद एक मैसेज है जिसमें कि ये बताया गया है कि जो हमारे वॉइस ऑफ ओरिजिन कंसेंसस होल्डर्स, जो होल्डर्स हैं, जो इस इकोसिस्टम में लंबे अवधि के लिए आए हुए हैं, उनका क्या वॉइस है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी विचारधारा क्या है ना, इसको समझेंगे। हालांकि आप इसके क्रिएटिव में देख सकते हैं कि लिखा है ट्रस्ट इज़ द ओनली करेक्ट आंसर, वी विल बिकम द ब्राइटेस्ट स्टार। तो जो लोग विश्वास किए हुए हैं इस इकोसिस्टम पे, वो लोग चमकता सितारा बनने वाले हैं। तो इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो कि ओरिजिन अवेक, सैल्यूट ओरिजिन वाले हैंडल पे आया है, जो ऑफिशियल हैंडल है इनका, उस पे इन्होंने ये बताया है कि GLGNS हैज़ बीन, इसमें कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया गया है। GLGNS के प्राइस को डिस्कस किया गया है कि प्राइस ने एक माइलस्टोन अचीव किया है, उसके बारे में बताया है। क्रिएटिव में भी आप देख सकते हैं, लिख रहा है GLGNS प्राइस सरपासेस BTC's ऑल टाइम हाई। तो ये एक दिन पहले का मैसेज है जिसमें कि बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई प्राइस जो कि लगभग $1,25,000 का था, उसको क्रॉस कर गया है और ये यहाँ पे प्राइस इंडिकेट कर रहा है। ये आवे से लिया गया है ये स्क्रीनशॉट, जिसमें कि 1,30,000 का प्राइस दिखा रहा है कल तक। आज तो प्राइस इसका और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। हम इसकी चर्चा करेंगे और समझेंगे, और फिर कोरिलेशन क्या है इसको भी हम समझेंगे कि क्या, कैसे कोरिलेट कर रहे हैं हम लोग, करना चाहिए और उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। सो ओरिजिन कंसेंसस होल्डर, इससे पहले ये अपडेट आया है जो कि ऑप्टिमाइजेशन वाला है, इसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, इस अपडेट में ये बता रहा है कि पहले ये डिसीजन जो लिया गया है ऑप्टिमाइजेशन का, ये डाउ से पूरा समीक्षा की गया है और सभी लोग आपस में डिस्कस करने के बाद इस मॉडल को लॉन्च किया है, या हो जाएगा, आजकल में ये अपडेट हो जाएगा। LGNS और डाई को अनुबिस चेन पर 360 दिनों में जब वो स्टेक कर रहे थे तो इनिशियली एक डाई गैस जो कि अनुबिस चेन का डाई था वो सब्सिडी के रूप में दिया जाता था। ये इसलिए किया गया था कि लोगों को ट्रांजैक्शन करने के लिए आसानी हो जाए, तो वो एक रिवार्ड के रूप में एक डाई मिलता था। और साथ में ही NFT रैंकिंग इंसेंटिव कैंपेन था, मतलब कि जब भी आप 360 डेज में पार्टिसिपेट करते थे तो आप देख सकते हैं अपने डैप में कि उसमें रैंक के हिसाब से जिन लोगों का ज़्यादा बड़ा पार्टिसिपेशन होता था उनको NFTs मिलते थे। तो इन दोनों चीज़ों को
अब रोक दिया जाएगा। अब इसके बदले क्या दिया जाएगा, LGNS क्रॉस चेन स्टेकिंग पर 2% GLGNS एयर ड्रॉप इंसेंटिव जोड़ा गया है। मतलब कि एक डाई जो मिलता था गैस के रूप में वो, और NFT रैंकिंग रिवार्ड जो था उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। NFT अगर आपको लेना है तो डायरेक्टली आप 360 जो जेनेसिस वाला प्रोग्राम है उससे ले सकते हैं। और अब यहाँ पे आपको सिर्फ 2% GLGNS एयर ड्रॉप के रूप में मिलेगा। जिस तरीके से अभी 600 डेज में मिल रहा है उसी तरीके से 360 डेज में भी स्टार्ट हो जाएगा। और ये डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरीके से जब सेटलमेंट होगा तो मिलेगा। 600 डेज अभी दूसरा क्या है, 600 डेज LGNS क्रॉस चेन स्टेकिंग गैस रिवार्ड प्रोडक्ट में बदलाव। इसमें क्या था कि 2 डाई मिलता था आपको गैस सब्सिडी, मतलब 2 डाई के रूप में आपको रिवार्ड मिल जाता था अगर आप 600 डेज में पार्टिसिपेट करते थे तो। और इसको बंद कर दिया गया है अभी, इसमें कोई NFT का आपको रिवार्ड नहीं दिया जाता था, इसको बंद कर दिया गया है। और अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, डाई को 600 डेज के लिए अगर आप स्टेक करते हैं तो 5% फर्स्ट फेज में, आप लोगों को पहले भी बताया है ना कि 3 फेज में, ये 23 तारीख से स्टार्ट हुआ था ये प्रोग्राम इंसेंटिव का, जिसमें कि आपके पार्टिसिपेशन पे फर्स्ट फेज में 5% आपके पार्टिसिपेशन वैल्यू का GLGNS एयर ड्रॉप के रूप में मिल रहा था। वो अभी भी मिला है और आपको मैं दिखाऊंगा, आप ये देख लीजिए कि आज मिलना शुरू हो गया। मैंने एक स्क्रीनशॉट मंगवाया है जिसमें कि ये देखिए, इसमें 205 डाई से पार्टिसिपेट किया गया था जिसमें कि 52.28 मिला था, वो स्क्रीन नहीं है, बट वो अभी बढ़ के 54.77 हो गया है, जिसपे कि कंपाउंडिंग हो रहा है। 52 टोकन्स जो मिले थे वो 54.77 हो गया, और एक्स्ट्रा रिवार्ड जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, तकरीबन 1.5 LGNS के करीब मिला है। बट ये देखने की बात है कि 205 डाई से जब पार्टिसिपेट किया गया था, इसको 23 तारीख में स्टार्ट हुआ था, तो 23-24 तारीख को पार्टिसिपेट किया गया था इस वॉलेट में। तो उसके बदले में माई पार्टिसिपेशन की जो वैल्यू पहले नहीं दिख रहा था, आप डैप पे लॉगिन करेंगे, अनुबिस में जाएंगे और लॉन्ग टर्म स्टेक में जब जाते हैं तो आपको माई पार्टिसिपेशन की वैल्यू दिख जाएगी यहाँ पे, और माई रिवार्ड 0.0001 की वैल्यू दिख जाएगी। इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 10-12, और अभी प्राइस चूँकि बढ़ गया है तो 14 डाई के बराबर का वैल्यू है ये। तो ये बधाई हो आपको, पहली बधाई तो ये है कि आपको ये रिवार्ड मिलना शुरू हो गया है तब, जबकि फर्स्ट फेज़ अभी आजकल में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 10 दिन का वो फर्स्ट फेज़ था। अब 10 दिन के बाद से ये जैसा अनाउंसमेंट पहले आया था कि इसको 3% कर दिया जाएगा, तो इसलिए लोग पार्टिसिपेट करेंगे। आपको आगे बताऊंगा कोऑर्डिनेशन क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, तो बहुत स्मूथ और बड़ा समझ के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी लिखा है 5% GLGNS इंसेंटिव कैंपेन का पहला चरण 1 जून। 1 जून मतलब आजकल में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आज ये डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है एयर ड्रॉप, तो आजकल में ये ख़त्म हो जाना चाहिए 5%, उसके बाद दूसरा फेज स्टार्ट हो जाएगा। और अवेक एक नया लीगेसी 360 बॉन्ड, देख लीजिए 360 बॉन्ड के रूप में, लीगेसी 360 बॉन्ड एक नया प्रोडक्ट आ रहा है, 1 क्लिक क्रॉस चेन स्टेकिंग कैंपेन लॉन्च करेगा। तो ये एक नया प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है जो कि आजकल में देख सकते हैं हम लोग कि स्टार्ट हो जाएगा। इस कैंपेन के दौरान क्या होगा, यूजर्स को लीगेसी 360 बॉन्ड के माध्यम से 1 क्लिक क्रॉस चेन स्टेकिंग कर सकेंगे, सिंगल क्लिक पे आप क्रॉस चेन स्टेकिंग कर सकेंगे, और इसके बदले 360 डेज में इसके बदले आपको 4% GLGNS एयर ड्रॉप इंसेंटिव प्राप्त होगा। अभी क्या हो रहा है, अभी आपको 360 डेज में पार्टिसिपेट करने पे कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जो प्रोग्राम आएगा लीगेसी 360 बॉन्ड, इसमें आपको 4% GLGNS का एयर ड्रॉप मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट हो रही है, इसलिए कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि आपके बेहतरी के लिए, इकोसिस्टम को सस्टेनेबल बनाने के लिए ये किया जा रहा है। इसका इम्पैक्ट मैं बताऊँगा कि क्या हो रहा है। और जेनेसिस 360 NFT ये भी आपको कंप्लीट, अब जेनेसिस 360 से ही आपको NFT मिलेगा। आगे की दिशा क्या है कि अनुबिस चेन इकोसिस्टम डेवलपमेंट पे ध्यान देगा, इंसेंटिव सिस्टम को ऑप्टिमाइज करता रहेगा एज एंड व्हेन, जिस समय जैसी ज़रूरत होगी उस तरीके से। देखिए फंड आपको डिस्ट्रीब्यूट उतना ही करेगा सिस्टम, लेकिन फंड को डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे किया जाए जिससे कि इकोसिस्टम पे उसका अनुकूल प्रभाव पड़े, उसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, जो कि होता रहेगा। और इकोनॉमिक मॉडल जो आपकी वित्तीय व्यवस्था है उसको और मजबूत करने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। तो ये अपडेट था जो कि ऑप्टिमाइजेशन से संबंधित था। दूसरा अपडेट हम बात करेंगे कि ओरिजिन कंसेंसस होल्डर की आवाज़ क्या है। ये वाला मैसेज हमने देखा था, इसमें जो होल्डर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं।
मन में शांति और कोई हलचल नहीं है उनके दिमाग में, क्योंकि उनको पता है कि ये इकोसिस्टम किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि हर सच्चा बिलीवर एक सरल सत्य को समझता है, ओरिजिन के लिए विश्वास ही एकमात्र सही उत्तर है। वास्तविक कंसेंसस होल्डर यह गहराई से मानते हैं कि ओरिजिन का भविष्य केवल एक दिशा में है, दुनिया को बदलना। जो इकोसिस्टम है, पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम को चेंज करना है, यही इनका एक दिशा में जा रहे हैं, और ये सारे कंसेंसस होल्डर्स हैं, उनके समझ में आ चुका है। महान उपलब्धि हासिल करना और इस युग की ऊंचाइयों पर पहुंचना है। तो इकोसिस्टम जो है आपको क्रिप्टो स्पेस में बिल्कुल एक ऊंचाई पे पहुंच रहा है, जो कि आप लोगों को GLGNS के माध्यम से दिख रहा है। नकारात्मकता से दूर रहना है और अल्पकालिक लाभ देखने का मतलब स्पेकुलेशन से दूर रहने की बात की जा रही है। हमारा विश्वास है कि हम सभी सबसे चमकते सितारे बनेंगे। ब्राइट स्टार्स के बारे में बताया था कि ये आप बन सकते हैं, ऐसा चीज़ दिखा रहा है। इतिहास बार बार यह दर्शा रहा है कि जो लोग अपने विश्वास पर दृढ़ रहते हैं वही अंततः बड़े विजेता बनते हैं। ये स्वाभाविक भी है ना कि जो लोग अभी तक 15-20 साल तक रुके होंगे तो वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, है ना। उसी तरीके से GLGNS में भी जिन्होंने स्टार्टिंग